हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल्स। सबसे पहले तो सभी को आज बाल दिवस की शुभकामनाएं। और 14 नवंबर को आज आपको सबको पता है चाचा नेहरू का या जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, चलते हैं। हम अपनी जो बात कर रहे थे हम रीस्टार्ट सीरीज में हम लॉजिकल रीजनिंग पे बात कर रहे थे। और लॉजिकल रीजनिंग में हमने जो कल टॉपिक किया था वो इनफॉर्मल फैलेसी किया था। ठीक है ना। इनफॉर्मल फैलेसी के बाद में मैंने बोला था कि फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी हम दोनों करेंगे। फॉर्मल फैलेसी को हम अभी थोड़ी मतलब 1-2 क्लास के बाद में करेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक को मतलब कर रहे हैं, जो वो टॉपिक है हमारा, जिससे पहले हमने टॉपिक किया था जो AEIO जो थे ना, प्रीपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस, उससे एक क्वेश्चन पूछा और जाता है। वो ये आप समझ गए ना, इसलिए वहां टॉपिक को नहीं किया था क्योंकि एक साथ में फिर आप भूलेंगे, तो कम से कम एक बार में एक रिवीजन हो। इसलिए यहां हमने फिर फॉर्मल फैलेसी को रोका हुआ है, क्योंकि फैलेसी इनफॉर्मल कई फैलेसी हो गई तो आपको एक साथ ना हो जाए। हम चलते हैं, एक टॉपिक है, आपको पता है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, वो AEIO में से दिया हुआ होता है और उसमें से पूछ रहा होता है कि उसमें से पूछ रहा होता है। एक तो टॉपिक पूछा जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंट, ये अलग है। एक पूछा जाता है इमीडिएटली इंफ्रारेड। कौन सा पूछा जाता है? इमीडिएटली इंफ्रारेड। तो पहले कंडीशन दी होगी, कंडीशन के साथ में स्टेटमेंट दिया होगा या प्रीपोजिशन दिया होगा, जैसे AEI या O, इसमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया होगा। AEIO क्या होते हैं ये हमने स्टार्टिंग में जो क्लासें ली हैं वो आप क्लासों को देखिएगा तो पता चलेगा। वहां मैंने बताया है कि A ऑल, E नो, I सम और O सम नॉट। ओके, दिखाते हैं इमीडिएटली इंफ्रारेड वाले को क्वेश्चन को निकालते कैसे हैं, तो हम देखते हैं। जरा देखिए, इमीडिएटली इंफ्रारेड। ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक साड़ी बनाऊंगा, इसे आप देखना। ठीक है ना। देखो AEIO 4 है ना, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन 4 है ना, तो हम देखते हैं 4 की साड़ी बनाते हैं। देखिए यहां मैंने A लिखा, यहां मैंने E लिखा, यहां मैंने I लिखा, यहां मैंने O लिखा। अब देखो यहां से शुरू करेंगे, T ट्रू, फिर ये T, फिर ये T, फिर ये T। ठीक है ना। T T T T T मतलब ट्रू। इधर से F F F F। ठीक है ना। T T T, इधर से F F। और आपको और एक और आपको समस्या आ सकती है कि कितनी तरह से T लिखें, कितनी ऐसे F लिखें। आपको कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन आपके पास में 4 हैं। इसका मतलब ये 4 ही T होंगी, T T T T, F F F F। अब जो बचा हुआ ऊपर F T, छोटी वाली F, छोटी वाली T, F और T, और फिर FT, फिर D D और ये D और D। बचे हुए पे FT और यहां D D D D। अब मैं एक और बात बताता हूं आपको। बड़ी वाली T ट्रू है, F फॉल्स है, छोटी वाली F और छोटी वाली T। जैसे सबसे पहले वो स्टेटमेंट देता है, एक स्टेटमेंट देगा और उस स्टेटमेंट को जैसे दिया हुआ होगा उसने कि इफ अ स्टेटमेंट गिवन, जो भी स्टेटमेंट दिया है, जैसे ऑल मैन आर मोर्टल इज अ ट्रू, तो जैसे उसने बोला ना ट्रू, तो हम आकर ऑल का मतलब आ गया ए में आकर हम सबसे पहले कैपिटल लेटर को देखते हैं, हम स्मॉल लेटर को नहीं देखेंगे ये स्टेटमेंट के साथ में, याद रखना। इसलिए ये एफ कैपिटल और स्मॉल में अंतर है। जो स्टेटमेंट दिया होगा उसमें स्टेटमेंट में हम सबसे पहले उस वाली लाइन में A E I या O में से
कैपिटल वाला लेटर में जाएंगे, कैपिटल वाले लेटर में। जैसे ये तो उसने बोला सम मैन आर मोर्टल, सम का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब हो गया मुझे आई में देखूंगा मैं जाके, और ये लिखेगा आगे सम मैन आर मोर्टल इज गिवन ट्रू, तो ट्रू में देखूंगा कहां पर दिया, देखो टी यहां पे भी दिया है, लेकिन इसे नहीं देखूंगा मैं, स्मॉल वाले को नहीं देखता किसे हूं, कैपिटल लेटर वाले को, तो ये वाला देखूंगा। फिर ये वाली लाइन काम करेगी मेरे लिए, कैसे करेगी देखते हैं। मुझे लगता है कि टी ट्रू, और ये भी एफ टी, इनके भी ट्रू और एफ है। उसके बाद में डी का मतलब होता है डिटरमाइंड, अपरिभाषित, आप समझ गए होंगे। पहले मैंने ये साड़ी बनाई ए ई आई और ओ, ठीक है ना, क्योंकि कैटेगरी पर प्रपोजिशन 4 होते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल टी 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 टी, फिर मैंने लिखा एफ 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 और एफ, फिर मैंने लिखा बचे हुए पे पहले वाले पे एफ टी और डी 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 और डी। ये साड़ी मेरी कंप्लीट हो गई। अब देखिए क्वेश्चन कैसे दिया होगा, वो देता है एक क्वेश्चन के साथ में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला था स्टार्टिंग में, इफ ए स्टेटमेंट, यदि एक कंडीशन देता है और ऑल मैन आर मोर्टल इज गिवन ट्रू, ये दे दिया, फिर पूछेगा इमीडिएटली इंफ्रारेड में फॉल्स क्या होगा। वो दोनों क्वेश्चन अपने आप पूछता है, ये दोनों ही बातें अपने आप देता है। जैसे पहली जो स्टेटमेंट दिया ना, उसके साथ में उसने कह दिया कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, और इमीडिएटली इंफ्रारेड के बाद भी पूछ रहा होता है कि फॉल्स पूछेगा या ट्रू पूछेगा। जैसे उदाहरण में बताता हूं, ऑल मैन, उसने एक लाइन दी है, ऑल मैन आर मोर्टल इज गिवन ट्रू, ट्रू दे दिया, तो मैंने सबसे पहले आया ऑल मैन, देखिएगा जरा, ऑल मैन आर मोर्टल, ये मुझे पता है ये होता है ए, तो मैं ए वाली लाइन में आऊंगा, और उसने दे दिया ये ट्रू है, उसने लिख दिया गिवन में ये ट्रू है, तो मैं टी में कौन से में देखूंगा, ये कैपिटल वाली में टी देखूंगा, तो इसमें आ गया। मैं इस वाली लाइन में अब देखूंगा पूरे में, ठीक है। उसे पूछ क्या रहा है, इमीडिएटली इंफ्रारेड में क्या पूछ रहा है वो, इमीडिएटली इंफ्रारेड में पूछा उसने फॉल्स बता दो, फॉल्स कौन कौन से होंगे, तो आप देखो फॉल्स 2 होंगे, एक तो ईवी, क्योंकि ये इस वाली लाइन में काम कर रहा हूं ना मैं, तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। अब स्टेटमेंट देकर वो भाई ऑप्शन लिख देता है चारों स्टेटमेंट को, एक ए वाला भी स्टेटमेंट लिख देता है, एक ई वाला भी स्टेटमेंट लिख देता है, एक आई वाला स्टेटमेंट लिख देता है, एक ओ वाला स्टेटमेंट लिख देता है। अब इसमें से यदि उसने पूछा, जैसे मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑल मैन आर मोर्टल इज गिवन ट्रू, ये ट्रू दिया है, इमीडिएटली फॉल्स पूछा है उसने, इमीडिएटली इंफ्रारेड फॉल्स पूछा है, तो मैंने ऑल मैन ये पकड़ा। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ए है कि आई है कि ई है कि ओ है, तो मैंने देखा कि ये तो ए है, और उसने दिया क्या है ट्रू, तो मैं टी पे आ गया। टी वाली फिर मैंने इस वाली लाइन में देखा, उसने पूछा है फॉल्स कौन कौन से होंगे, तो फॉल्स होंगे ये वाले, कौन कौन से, ई वाला स्टेटमेंट और आई ओ वाला स्टेटमेंट। तो ऑप्शन में क्या लिखा होगा उसने, एक लिखा होगा नो मैन आर मोर्टल, एक तो फॉल्स ये होगा, और ओ वाला एक होगा सब, कौन सा वाला, सम नॉट वाला, सम मैन आर नॉट मोर्टल। मेरी बात समझ गए होंगे। इमीडिएटली इंफ्रारेड से एक भी क्वेश्चन इसके अलावा मुझे लगता है कि बचेगा नहीं। जितने भी शिफ्टों में आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन, या लॉजिकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन की बात करूं तो इमीडिएटली इंफ्रारेड आता ही है। आप देखेंगे, देखो जो 29 अगस्त को एक पेपर हुआ है उसमें से मैं बता रहा हूं, देखो उसने लिखा है इफ द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया है सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, ये सम, अब सुनो, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, अब ये कौन सा स्टेटमेंट, सम वाले में कौन से में जाते हैं हम, आई में, ये स्टेटमेंट दिया है आई वाला। अब अपने आप आगे दिया है इज गिवन एज ट्रू, ये ट्रू है, तो मैं अब आई में, जब मेरी ये सारी बनी होगी तो मैं आई में आया और मैंने कहा देखा ट्रू, क्योंकि मैं स्मॉल भी टी पर रही थी वो नहीं देखूंगा, मैंने बोला ये स्मॉल और एफ, स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल में अंतर है, जो स्टेटमेंट दिया होगा उसे मैं कैपिटल में देखूंगा, कैपिटल टी या कैपिटल एफ में देखूंगा। तो इसने बोला सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, और आगे लिखा है इज गिवन ट्रू, तो मैंने देखा इज आई में आया, और आई में मैंने देखा कि ये वाला स्टेटमेंट है टी, ठीक है ना, ट्रू है। अब आगे पूछ रहा है वो, Which of the following statement can be inferred to be false?
अब इस वाली लाइन में कौन कौन से फॉल्स हैं, देखो आपने आप ही पता चल गया, ई है वो फॉल्स है। उसने स्टेटमेंट लिखा है ऑल वाला लिखा है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, ये नहीं हो सकता, ये तो हमारा नो वाला है ना। आगे देखो सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ये भी नहीं हो सकता। सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल्स, ये भी नहीं हो सकता। नो रेक्टेंगल्स लिखो, नो रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये 29 अगस्त हिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन था। नो वाला मतलब ई वाला स्टेटमेंट ही तो पूछा है इसने। अब इसमें पूछा होता कि कौन कौन से डिटरमाइंट जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो वो होता ओ वाला स्टेटमेंट और ए वाला स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। इमीडिएटली इंफ्रारेड से एक क्वेश्चन 101% हर एक शिफ्ट में आता है, हर एक शिफ्ट में इमीडिएटली इंफ्रारेड से एक क्वेश्चन आता है। मैं दोबारा से रिवीजन कराता हूं, देखिए दो क्वेश्चन अंतर अलग अलग है दोनों में। एक पूछा जाता है लॉजिकली इक्विवेलेंट, जिस पर मैंने अभी बात नहीं की, मैं कर रहा हूं इमीडिएटली इंफ्रारेड पे। इमीडिएटली इंफ्रारेड के लिए सबसे पहले मैंने साड़ी बनाई, मुझे पता है कि 4 है, ए ई आई और ओ, और फिर मैंने लिखा टी 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 और टी, इधर से लिखा मैंने एफ कैपिटल एफ एफ एफ, फिर बचे हुए पे एफ टी डी 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 डी, ये सारी कंप्लीट। मैंने यहां ये बता दिया कि कैपिटल एफ का और स्मॉल एफ का या कैपिटल टी का या स्मॉल टी का डिफरेंस क्या है। जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा उसे हम कैपिटल वाले में देखेंगे, स्मॉल वाले में नहीं देखेंगे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे दिया होगा, उसने इफ अ कंडीशन लगा के दिया हुआ। इफ एक स्टेटमेंट लिखा होगा, इस स्टेटमेंट को किस में से लिखा होगा, इनमें से, चारों में से, ए में से, ई में से, आई में से और ओ में से। मेरी बात समझ रहे हैं, इनमें से लिखा होगा और उसे बोला होगा उसने अपने आप ही कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। तो जैसे जैसे उसने बोला ट्रू, तो मैं ए वाले में ट्रू बोला तो मैं टी पे आ जाऊंगा। उसने बोला ए वाला स्टेटमेंट बोल रहा है, ऑल वाला स्टेटमेंट बोल रहा है और बोल रहा है इज गिवन फॉल्स, तो मैं फॉल्स वाले में कैपिटल एफ पे आऊंगा, फिर ये वाली पूरी लाइन को कवर करूंगा। और आगे जो भी पूछ रहा हो, आगे उसने जो भी पूछा हो, इमीडिएटली इंफ्रारेड लगा के इमीडिएटली इंफ्रारेड टू बी, आगे ट्रू पूछा हो फॉल्स पूछा हो, उस वाली लाइन में मैं देख लूंगा कि कौन कौन सा ट्रू प्रीपोजिशन बन रहा है, कौन कौन सा एफ प्रीपोजिशन बन रहा है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप और ये तभी समझ में और अच्छे से आ सकता है, आप एक बार इस प्रकार से अपने खुद से साड़ी बनाकर और रिवीजन करना। रिवीजन कहां से होंगे, जो भी आपकी शिफ्ट में आए हुए पेपर्स या पीवाईक्यू में से जो भी आप क्वेश्चन से निकाल के देखना, इमीडिएटली इंफ्रारेड के क्वेश्चन इससे बनाना। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि बाहर नहीं जाएगा इस साड़ी से और आराम से निकलेगा। दूसरी बात एक और, गलत नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी जो मतलब इस साड़ी के बिना भी हम करते हैं ना, तो कहीं कभी कभी निकल तो आता है लेकिन गलत हो जाता है, उसका आंसर तो आता है लेकिन हमेशा ये कहो कि राइट आएगा, वो नहीं आता है। डिटरमाइंड जहां जहां होता है ना स्टेटमेंट पे, वहां पे हमें पता ही नहीं चल पाता है, लेकिन ये अपने आप बताएगा कि कहां पर कौन कौन सा डिटरमाइंड होगा। मेरी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और एक और बात, जब जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे इनफॉर्मल फैल्सी हो गया, मैंने बोला कि पीपीटी पर अभी ये क्वेश्चंस बनेंगे, उसके बाद में इनके मैंने बोला कि जितने भी हमारे टॉपिक होते जा रहे हैं, हम उन पे ओवरऑल सब पर पीवाईक्यू लेकर आएंगे और तभी पीवाईक्यू लेकर आएंगे, तभी ये टॉपिक और क्लियर होगा। इमीडिएटली इंफ्रारेड के मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा। ओके ना, समझ रहे होंगे बिल्कुल। और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और दूसरी बात में फीडबैक अपना जरूर दीजिए, कम से कम समझ में आ रहा है तो यस और नहीं समझ में आ रहा है तो नो, जो भी आप देना चाहें, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।